तो मैं मंटू नहीं हूँ कि इस वीक की भी 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं, एपिसोड 3 एंड 4 एंड व्हाट आई थिंक अबाउट दीज़ 2 एपिसोड्स आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो जल्दी से दी हॉट प्लेनेट सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। अच्छा, इस 2 एपिसोड्स जो आई हैं इस हफ्ते की, इसके बारे में मेरे मिक्स्ड रिव्यूज हैं, मोस्टली पॉजिटिव बट सम नेगेटिव थिंग्स आई एम विलिंग टू पॉइंट आउट। पॉजिटिव बातें तो ये हैं, द मोस्ट फेवरेट एंड हार्ट वार्मिंग सीन जो कि एपिसोड 3 में हमने देखा। फर्स्ट आई मस्ट से द ब्यूटीफुल डायरेक्शन इट इज वन नदीम में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो ये ड्रामा शूट हुआ है। जिस तरह महमल जब यूनिवर्सिटी जा रही होती है और उसका भाई जो है वो पैरालाइज्ड है और वो हाथ हल्के हल्के से उठाने की कोशिश करता है एंड शी सॉ इट, और वो किस तरीके से वापस उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और फिर पीछे से अपने भाई का सर पकड़ लेती है, उसको हग कर लेती है। दैट वॉज सो होलसम मोमेंट बिटवीन अ सिस्टर एंड ब्रदर। और एक ऐसा भाई जो अपने इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता और पैरालाइज्ड है और इस मिजरेबल स्टेट में है, तो एक ऐसे भाई के लिए जो बहन की आंखों में जो आंसू थे एंड सजल की आंखों में जो उस वक्त दर्द शो हो रहा था, जो पेन रेडिएट हो रहा था, वी ऑल फेल्ट दैट इन आवर हार्ट्स टू। हार्ट वार्मिंग सीन था, वो बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर उसके बाद किस तरह उसके फादर जो सिराज अमृतसरी हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको रोना किसने सिखाया, हटो यहाँ से। तो मतलब जो है वो बहुत ज्यादा उनकी औरतों के ऊपर भी जो है वो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो इस तरह ब्रेक नहीं हो सकते। एंड महमल इज द वन, अ यंग गर्ल एंड अ यंग सोल हु इज ग्रोइंग in this era, in this house, among all these tensions। तो वो जिस तरह अपने भाई को देखती है, वो फील करती है अंदर से सारी चीजें, बट दे ऑल एक्ट एंड बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन उसके सामने। तो वो जब इंसान ब्रेक होता है ना, तो बहुत ज्यादा फील होता है इस तरह के जो छोटे मोटे जेस्चर्स होते हैं। सो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सीन था। दूसरी चीज, अजलान समी खान इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द एपिसोड 3, क्योंकि उनके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं सीन्स। और वो जो है वो बिन्यामीन के बेटे हैं जिनसे सिराज अमृतसरी का झगड़ा है, डिस्प्यूट चल रहा है। और आपको सबको पता है कि सुरैया के जो सिराज की बहन है सुरैया, उसके 2 बेटे वो अपने खो चुकी है इसी लड़ाई में, और उसका जो बदला है वो बदला मांगती है। बिन्यामीन के 2 बेटे वो भी यही मांगती है। बिन्यामीन के 2 बेटे कौन हैं? उनमें से एक तो अजान समी खान का कैरेक्टर हमने देख लिया है। द अदर वन मे बी जो है वो नमीर खान होंगे, बिकॉज नमीर खान को हमने देखा है प्रोमो में भी, एंड ही ऑल्सो मैंशन दैट ही इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विद सजल। एंड उनको भी जब हमने अमीरी की कंडीशन में ही देखा है प्रोमोज में, तो बट मे भी हो सकता है कि वो कोई और इंसान भी हो, जरूरी नहीं है। जैसा कि अभी हमने एपिसोड 4 में देखा, महमल के लिए एक रिश्ता भी आया हुआ है, सो वो वेटिंग फॉर हिज एंट्री ईगरली। लेकिन अजान समी खान के जो सीन था, एंड द मोस्ट हैवी सीन वाज दैट जब वो हाजरा यामीन के साथ उनका सीन होता है, एंड हाजरा यामीन कैरेक्टर, शी इज इंटरेस्टेड इन हिम। और मगर वो एक टॉक्सिक और वही एक इस किस्म का इंसान है, नार्सिसिस्ट किस्म का, और उसकी नजर पड़ चुकी है महमल पे, एंड ही इज नाउ इन द फीलिंग ऑफ ओनिंग हर। ही इज नॉट लविंग हर, अब वो उसको ओन करने की स्टेट में आ रहा है कि उसको वो अच्छी लग गई है। तो ये चीज की तरह जो ट्रीट करना होता है ना कि अभी इसके पास क्यों नहीं है, तो अब वो उसकी दोस्त से जो मदद ले रहा है, और जिस तरीके की वो बातें कर रहा है कि पहले उसकी दोस्त उसे कॉल करवाता है मिलने के लिए, जब वो मना कर देती है, फिर वो उसकी दोस्त पूछती है कि तुम क्यों चाह रहे हो कि वो आए अब तुम मुझसे मिलना। तो वो बोलता है कि दुश्मन की बेटी इतनी खूबसूरत हो तो अच्छा नहीं लगता है कि दुश्मन रहे। तो मतलब जो है वो ही रियलाइजेस दैट व्हाट ही इज डूइंग, और दुश्मन किस तरीके के दुश्मन है ये लोग, लेकिन स्टिल जो है वो ट्राई कर रहा है। द वन थिंग आई एम लाइकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर द मोस्ट, उनकी नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि अब तक जितने भी उन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं, या तो पॉजिटिव किए हैं या बेचारगी वाले किए हैं, एंड आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इन माय प्रीवियस वीडियो, आई एम रियली नॉट फैन ऑफ अजान समी खान एक्टिंग। लेकिन इस हवाले से जो इनकी एक्टिंग का एक पोर्ट्रियल हो रहा है, एक नए फेस उनका नजर आ रहा है, हमें एक नया रूप देखने को मिल रहा है। सो आई एम लाइकिंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस साइड ऑफ हिम, क्योंकि उनपे जो ये नेगेटिव और विलनस एनर्जी है ना, ये अच्छी वो पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, सूट कर रही है। कि जिसको, अच्छा ये वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीजें तोड़ रहा है, जो आजकल के टॉक्सिक वायलेंट या टेम्परामेंट हीरोज में होते हैं। लेकिन उनकी जो है वो एक बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं लगता कि एक इंसान है जो कि
बहुत काम एंड कूल नजर आ रहा है, और अभी वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए अभी, लेकिन उसके अंदर क्या तूफान आ सकता है अगर उसको ये ना मिले, ये नजर नहीं आ रहा। और जितने भी हमने टीजर्स देखे हैं सजल के साथ भी उनके, तो उसमें भी ही इज द सीन एज टीजिंग हर। अभी वो अपनी जो वॉयलेंट साइड है ना वो शो नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द मोस्ट हिज कैरेक्टर। और वो जिस तरह वो आखिर में कहता है अपने दिल पे हाथ रख के पूछो क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, और वो कहती है कि हाँ तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, वो आंखें खोलती है तो वो गायब होता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द अमेजिंग डायरेक्शन। मतलब रोशनी होती है, हवा से बाल उड़ रहे हैं, आंखें बंद हैं, दिल पे हाथ रखा हुआ है, जब खोलेगी तो वो सामने नहीं होगा। एंड दिस शोज कि वो कितना जो है वो उसे छोड़ सकता है या नहीं। तो मतलब वो एक ऐसा इंसान दिखा है कि वो ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं कर रहा कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, और तुम मतलब सोच भी कैसे रही हो, हाउ फुलिश यू कैन बी, कि तुम अभी भी पूछ रहे हो मुझसे कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। उसने उसको फील करवाया एंड शी फेल्ट कि वो नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसने आंखें खोली तो वो नहीं था। दिस इज द आंसर। सो अजान सबी खान का एक बहुत बड़ा में एक कैरेक्टर आर्क देखने को मिला, काफी सारे सीन्स उनके सो हमें डेवलप हुए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स महमल। अच्छा, महमल के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं करूँ, पॉजिटिव की बात मैं कर चुकी हूँ जो उन भाई बहन का सीन था। नेगेटिव बात मुझे ये थोड़ी सी बॉदर करने शुरू हो गई है कि व्हाई शी इज सो मच इंटरेस्टेड इन सर मंटू, और व्हाई शी इज डिस्कसिंग एवरी टाइम अबाउट हिम विद हर फुप्पो। क्योंकि उसके टीचर तो जो है वो मिस मारिया चौहान भी दिखाएंगे जो कि इकोनॉमिक्स की टीचर हैं, और मतलब वो इतनी ज्यादा क्लोज है कि वो उसको अपनी बर्थडे पे इनविटेशन कार्ड भी भेज रही हैं। अच्छा, फिर उनसे इस तरह कहना कि रास्ते में मिलके के अकेले में बात हो सकती है, दिस इज आई आई थिंक काइंड ऑफ वियर्ड कॉन्वर्सेशन विद योर टीचर, विद योर सीनियर टीचर, कि आप उनसे इस तरह बोलो कि अकेले में बात हो सकती है, क्योंकि ये कुछ जज नहीं रहा, बैठ नहीं रहा थोड़ा सा। फिर अकेले में भी ये बात होती है कि उसको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, सो शी कुड से दैट इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल। इसके लिए अकेले में बात करने की भी जरूरत तो नहीं थी। अदरवाइज फिर जब उस तरह बोलती है कि अच्छा आप खुद बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, तो सर वाह सर आप तो फेमिनिस्ट हैं। तो ये भी जो है वो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें लग रही थी। और जिस तरह क्लास में बैठ के वो जो मोटिवेशन वाला जोक था, मोटिवेशन थियोरी बोर्ड पे लिखी थी, एंड मैमल वाज लिटरली एक्सप्लेनिंग हर ओन थियोरी रिगार्डिंग सर मंटू। लेकिन मुझे वो जोक भी ज्यादा, आई पर्सनली डोंट लाइक दैट पार्ट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों जो है वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रही है सर मंटू से, एंड एवरीथिंग अबाउट हिम शी टॉक्स एवरीथिंग। किसी अपने दोस्त के बारे में वो बात नहीं करती। जो हाजरा यामीन कैरेक्टर प्ले कर रही है उनके बारे में भी बात हो सकती है, वो भी महमल की दोस्त है, लेकिन वो उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रही है। सो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि महमल जो है वो आखिर व्हाई शी सो ऑब्सेस्ड। अदरवाइज महमल का जब वो अपनी फुप्पो से एक सीन में बात कर रही होती है एपिसोड 4, एंड शी इज वेयरिंग पेस्टल कलर, वाइट और लाइट ग्रीन, वो मतलब बहुत खूबसूरत महमल की अपीयरेंस थी। शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज रियली लुकिंग लाइक एन अमृतसरी गर्ल जो कि पोर्ट्रे की जा रही है इसमें। सो शी हैज दैट लुक्स। मूव ऑन करते हैं मंटू के कैरेक्टर पे। सो मंटू का कैरेक्टर इज द वन नॉट लाइकिंग वेरी मच टू बी ऑनेस्ट। उनके कैरेक्टर से रिलेटेड जो डायरेक्शन है वो अच्छी हो सकती है, उनकी हुमायूं सईद की एक्टिंग अच्छी है, जिस तरीके से उनको एक जोन में रहना है, ही कांट कम आउट ऑफ दैट जोन, जो कि हम हुमायूं सईद को वैसे भी जानते हैं कि जब वो अपनी कॉमेडी स्टेज में होते हैं या अपनी जो भी एक्टिंग में होते हैं, लेकिन अभी जो उनकी एक्टिंग है वो काफी डिफरेंट है और जिस तरीके से वो कर रहे हैं। सो मुझे जो है वो लेकिन उनके कैरेक्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। कबूतरों से प्यार करना, अकेले रहना, मिस मारिया का हर वक्त उनके घर में या उनका मिस मारिया के घर में बैठे रहना, फिर मिस मारिया की लाइकनेस जो है वो विजिबली शो हो रही है बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। फिर उनकी महमल से क्या ऑब्सेशन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले वो डर जाता है, फिर वो कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो ये मुझे जो है ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्लास में भी जो है महमल को स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है, अलग टाइम से भी वो। तो मुझे मंटू का कैरेक्टर सीरियसली समझ नहीं आ रहा। बस एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकता है कि हमने देखी है कि उसके पास एक कॉल आती है एक इंसान की जो कि कहता है कि तुम अगर मैं तुम्हें नाम बताती हूँ तो तुम कॉल काट दोगे। सो इस तरह जो मंटू की कुछ ना कुछ बैक स्टोरी हमें पता चलने वाली है, एंड हिज फुल नेम इज जावियर मंटू। तो अब देखते हैं कि आगे उनके कैरेक्टर में क्या होगा। ड्रामा स्लो है ये तो मैंने पहले भी कहा था और थोड़ा सा टाइम लेकर डेवलप होने में, बट मंटू के कैरेक्टर में मुझे खासा इंटरेस्ट है कि ये किस तरफ जाएगा। अच्छा, मिस मारिया की अगर हम बात करें, शी हैज लव इंटरेस्ट नेम फेरोज था, लेकिन
विजिबली नजर आ रहा है कि मतलब वो मंटू के लिए इंटरेस्टेड है, और वो जो भी बोलती है लेकिन अंदर से जो वो उसकी लाइकनेस है मंटू के लिए, विच ही इज नॉट सीइंग एंड एक्नॉलेजिंग, और वो जेलस भी फील कर रही है महमल से। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि व्हाई शी इज इंसिस्टिंग सो मच फॉर महमल टू कम इनटू हर पार्टी। मतलब डॉन की बेटी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है, एंड पीपल टेंड टू अवॉइड दीज पीपल, फिर आप क्यों इतना ज्यादा उनसे एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रहे हो? एंड दैट सीम्ड अ बिट एक्स्ट्रा ऑल्सो, कि जब वो महमल को स्पेशली कॉल करती है कि अच्छा अगर तुम नहीं आ रही तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूं। आई मीन यू आर नॉट हर फ्रेंड, you are her teacher, so be like a teacher, behave like a teacher। मतलब आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि एक स्टूडेंट को कॉल करके बाकायदा बैग कर रहे हो कि आप आ जाओ। चलो इतना ज्यादा ऐसा कोई बैगिंग स्टाइल नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा बार्गेन करना कि आपके फादर से बात करूं, फिर वो सर मंटू से कहती है कि आप महमल से बात करें। मतलब हर किसी की जिंदगी जो महमल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है यूनिवर्सिटी में, वाई इज इट सो? इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ। सो मैं तो इस चीज को नहीं मानती। बाबर अली की मैंने पहले बात नहीं करी थी, बट बाबर इज एब्सोल्युटली परफॉर्मिंग बेस्ट इन हिज कैरेक्टर। जिस तरह उनकी रेवलरी है सिराज अमृतसरी के साथ, सो बाबर अली बिन यामीन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो इक्वली जो है वो बेहतरीन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जस्ट लाइक आसिफ रजा मीर, जो अपनी एक रेवलरी साइड है शो करना। अच्छा, उनका और उनकी वाइफ के साथ भी जो एक सीन था जिसमें उसकी वाइफ की जो जलन है सुरैया से वो पता चलती है कि लड़ाई झगड़े की खातिर जब वो सुरैया का रिश्ता दिया गया था बिन्यामीन को, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, ऑल्दो ही लव हिज प्रेजेंट वाइफ एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी कर लिया था। सो इस तरह जो है वो उसकी वाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, और वो किस तरीके से बोल देती है कि तुम उसको सुरैया को कत्ल कर दो। तो वो बताता है बिन्यामीन कि हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि औरतों के ऊपर बंदूकें तानी गई। सो एक तो जो है वो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग अनुआंसेस हमें मिलते हैं कि आगे जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। प्लस ये कि जो सीन होता है बिटवीन बिन्यामीन उसके बेटे और बीवी के दरमियान, जब उसके बेटे के फोन में महमल की तस्वीर होती है, वो उसको दिखाते हैं और बताते हैं कि सिराज अमृतसरी की बेटी है। तो जिस अथॉरिटी के साथ वो सवाल करता है ना कि उसकी तस्वीर जो है वो तुम्हारे फोन में क्या कर रही है। अच्छा, बाप बेटे के दरमियान जो एक लुक्स वाइज भी जो एक मैचिंग हो रही है ना, आई एम लाइकिंग दैट सो मच। काफी ज्यादा जो है वो लग रहा है एक बाप बेटा उनको बनाया है, तो वो बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है उनके ऊपर ये रिलेशनशिप। तो उससे सवाल करता है और फिर कहता है कैसे जो है वो तुम उससे शादी करोगे। वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि तुम कैसे शादी करोगे महमल से। और सुरैया तो जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि सुरैया तुम्हारे दो बेटों की जो है वो जान लेने के दर पे है, तो शादी कैसे करोगे? तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो उसका बेटा है वो मतलब कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं देता कि मैं दुनिया जला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ही जस्ट थिंक्स एंड ही जस्ट प्लॉट इविल इन हिज ओन माइंड, जो किसी को भी नहीं पता चलता। सो ये जो है वो उसके कैरेक्टर का बहुत स्ट्राइकिंग नेगेटिव फीचर है। एंड बाबर अली इज रियली नेलिंग हिज कैरेक्टर इन दिस सीन। जिस तरीके से वो बात करता है, जो रोब दबदबा है उसका, और जो उनका पर्सनालिटी और कैरेक्टर डिमांड करता है इसके लिए, इस रोल के लिए, तो वो ही इज परफॉर्मिंग इज बेस्ट। बाकी सबा फैसल के भी काफी सीन्स है जो हमें देखने को मिल रहे हैं। शी इज अ स्ट्रिक्ट मदर, और मुसद्दिक मलिक को हम देख रहे हैं कि ही इज रियली ट्राइंग हिज बेस्ट एंड ही रियली डूइंग हिज बेस्ट इन हिज कैरेक्टर के। उसको जो है वो सिर्फ अपनी आंखों से परफॉर्म करना है, बिकॉज ही हैज नॉट सो मच मार्जिन। उनका बोलने का, हंसने का, बात करने का, हाथ पैर हिलाने का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो वो जो है वो सिर्फ अपनी आंखों से जो एक बेचारगी शो करते हैं ना, दैट इज रियली मैसेमराइजिंग एंड दैट इज रियली इम्पैक्टफुल। सुरैया की बात कर लेते हैं, द मोस्ट लव कैरेक्टर अप टिल नाउ। सुरैया जो है वो थोड़ी सी मुझे मिस्टीरियस लगना शुरू हो गई है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं और उसका जो देखने का अंदाज है, और साइमन नूर जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको परफॉर्म कर रही हैं इस कैरेक्टर को। हर किसी के ऊपर जो है वो उनकी एक जो एक रेडियंस नहीं होती कैरेक्टर में, कि जो सब कुछ रोशन कर देती है, उनके आती है एक रोशनी से हो जाती है। सो वो उनके कैरेक्टर से एक रोशनी सी फैल रही है, एंड दैट वाज द मोस्ट पावरफुल सीन, जब वो मियाँ जी के सामने बैठी होती है और मियाँ जी कहते हैं कि जो मैं कहूंगा तुम मानोगी, तो वो सर तस्लीम खम कहती है। और जब वो उससे कुछ मांग लेते हैं, तो वो जब रेजिस्टेंस शो करती है तो वो कहते हैं कि तुमने सर तस्लीम खम कहा था। सो शी सेड कि सर तस्लीम खम है, आप डायरेक्ट मतलब आप कलेजे पे हाथ क्यों मार रहे हैं? तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा जो है वो भारी जुमला था। और यही जो वो सुरैया के कैरेक्टर की खास बात दिखाई है, कुछ तो खास है उसमें जो बाकी तमाम औरतों से, अमृतसरी सबसे जो है वो डिफरेंट है। एंड शी नेवर येल्स, शी नेवर क्राइज,
बट शी हैज समथिंग सो मच बिगर इनसाइड हर हार्ट, ये जो बस वो कह जाती है और इंसान सोचता रह जाता है। द मोस्ट पावरफुल सीन जो एंडिंग सीन था बिटवीन सजल एंड आसिफ रजा मीर, हैट्स ऑफ टू देम एंड द होल टीम, तो उनसे उन्होंने परफॉर्म करवाया। कि जब जो है वो अपने फादर से महमल आती है पूछने अपनी टीचर की बर्थडे में जाने के लिए, और जब वो कहती है कि सब मुझसे कहते हैं कि आप मुझे मना करेंगे, डांटेंगे और मैं आपसे डरूं, तो वो कहता है कि तुम मुझसे नहीं डरो, अगर कोई पूछे तो कह देना मैं तुमसे डरता हूँ। तो वो कहती है आप मुझसे क्यों डरेंगे। सो ही सेड कि बेटियां संभाली जाती हैं, और संभालने का मतलब ये होता है कि कोई भी कीमती, जो चीज कीमती होती है ना, उसको संभाला जाता है। और जब किसी कीमती को संभाला जाए तो उसको खोने का या टूटने का डर रहता है। सो दैट वॉज द मोस्ट पावरफुल सेंटेंस ऑफ द होल 2 episodes दैट हिट सो हार्ड। दे नेल्ड दैट कैरेक्टर। उनकी आंखों में जो एक बाप बेटी का जो एक कम्युनिकेशन चल रही थी एक आंखों से अलग, उन सब बातों ने हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। सो ये जो था वो ओवरऑल इस ड्रामे की दोनों एपिसोड्स का इस हफ्ते का रिव्यू था। सो मेरे ख्याल में तो मैं ये सोचती हूँ कि मंटू के कैरेक्टर में काफी डेवलपमेंट की जरूरत है, नजर आ रही है, बिकॉज देर इज एवरीथिंग इज गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन इस कैरेक्टर। बाकी सब कैरेक्टर्स में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और नमीर खान कैरेक्टर इज येट टू कम। सो आगे क्या होने वाला है, अजान समी खान और सज्जल की जो है वो एक जंग सी भी छिड़ने वाली है। जस्ट मंटू और महमल के बारे में ये नहीं है कहानी। सो हम देखेंगे कि आगे जो है वो बात किस तरफ जाएगी। आपकी क्या थॉट्स हैं इस वीक के एपिसोड को लेकर? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।